दृष्टि को, अपने हृदय को, ये सही, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को, अपने हृदय को परमात्मा के चरणारविंद में रमाने का, लगाने का प्रयास करें। अपार जन समुदाय में आप लोग यहाँ पधारे हुए हैं, खूब लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। बस निवेदन इतना ही है कि आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय भगवान की शरणागति की ओर अग्रणी हो, भगवान के चरणों की ओर अग्रणी हो। और जब तक ये चित्त, ये मन, ये हृदय भगवान के श्री चरणों की ओर नहीं जाता, तब तक जीवन का कोई सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। पहले भी कथा में कहा, एक अभिमानी व्यक्ति होता है और एक भजन करने वाला व्यक्ति होता है। एक अभिमानी है और एक भजन करने वाला, स्मरण करने वाला। जब अभिमान से युक्त व्यक्ति, अभिमान से युक्त मनुष्य भगवान के पास चले तो जाता है, पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अभिमान से सना हुआ है, अभिमान से युक्त है। और एक वो व्यक्ति होता है जो भगवान की हर पल शरणागति को ग्रहण करना चाहता है, हर पल भगवान के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करना चाहता है, और वो भटकता नहीं है, केवल परमात्मा के चरण को पाने का प्रयास करता है। वो केवल भगवान की अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करता है। महाराज, हमारा जो अभिमान है, हमारी जो अभिमत्ता है, हमारा जो अहंकार है, शिव महापुराण कथा कहती है वो परमात्मा की शरणागति कभी नहीं दे सकता। वो भगवान के पास में पहुंचा जरूर देगा। आप कुछ दान करना चाहेंगे, पुण्य करना चाहेंगे, सत्कर्म करना चाहेंगे, आप कुछ देना चाहेंगे तो आप भले भगवान के नजदीक तक पहुंच जाएंगे, भगवान के पास तक पहुंच जाएंगे, पर परमात्मा के नजदीक तक भले पहुंच गए, पर परमात्मा की शरणागति तक नहीं पहुंच पाए। भगवान की शरणागति तक पहुंचने के लिए मेरे तुलसी बाबा ने, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरही। जम के बोलो जरा, उतरही पारा। कली काल में नाम की महत्वता को जो जान गया, भगवान की भक्ति की महत्वता को जो जान गया, भगवान के स्मरण को जो जान गया, भगवान के चरणों को जो जान गया, वो जीवन का सारा सुख पा गया। हमारी दृष्टि, हमारा चित्त, हमारा मन भगवान ने हमें कैसे लेकर जाना है, उसकी शरणागति कैसे प्राप्त करना है, यह हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, संत, ऋषि, ब्राह्मण जन, गुरुजन वर्णन करते रहे।
एक बहुत दूर आप भगवान के मंदिर से या भगवान के शिवलिंग से या भगवान की कथा से बहुत दूर देखो, कोई बहुत पीछे बैठा हुआ है, कोई बहुत गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, कोई दीवार पर बैठा है, कोई कुर्सियों पर बैठा है, कोई एक ठिकाना, एक स्थान व्यक्ति ढूंढ लेता है। जिसके शरीर में कष्ट होता है, जिसके शरीर में तकलीफ होती है, जिनको थोड़ा भी कष्ट है, जिनको थोड़ी भी तकलीफ है, वो कोई कुर्सी, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई आसन, कोई जगह, कोई दीवार, कोई अलमारी, कोई टेबल, कोई कुर्सी, वो जिसको शरीर में कष्ट है और कथा में गया हुआ है, तो वो ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, दीवार, कुछ ना कुछ आसरा ढूंढ ही लेता है। बोलो सही है कि गलत है? ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? अगर वो कथा में गया है और उसको कथा सुनना है, तो शरीर में कष्ट बहुत है तो वो कुर्सी ढूंढेगा, टेबल ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो ईंट ढूंढेगा, ईंट नहीं मिलेगी तो पत्थर ढूंढेगा, पत्थर नहीं मिलेगा तो कोई दीवार ढूंढेगा, दीवार नहीं मिलेगा तो कोई बैरिकेड ढूंढेगा। कहीं ना कहीं वो आसरा ढूंढ लेता है। जब उसके शरीर में कष्ट होता है और वो गया है, कथा सुनना है उसको, अपना जीवन संवारना है उसको, तो वो आसरा ढूंढ लेता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है तो हम भी शिव की चौखट का एक आसरा ढूंढ लें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। हमारा जीवन सार्थक हो सके, हम भी शिव की चौखट का एक आसरा ढूंढ। भगवान शंकर की शरणागति को ढूंढा जाए। ओ शरण मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन। भगवान शिव की शरणागति का भाव प्रकट। कष्ट था शरीर में, इसलिए आसरा ढूंढा। कोई दीवार, कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई स्थान ढूंढा। शरीर में कष्ट हुआ तो आसरा ढूंढा। जीवन में अगर कष्ट है, संसारिक मनुष्य का जो जीवन हमको मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, वो जीवन में अगर कष्ट है तो हम भगवान की शरणागति अवश्य ढूंढें। देखिए, एक नजर का दोष भीष्म पितामह को हो गया था। नजर का दोष किसको कहते हैं, जरा वो समझिएगा। ये दृष्टि अच्छाई को देखने के लिए बहुत कम जाती है और बुराई को देखने के लिए बहुत जल्दी जाती है। आपका मोबाइल आप खोलिए और मोबाइल में फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो, गूगल आदि, वो आप देखना चालू करिए।
बहुत अच्छी अच्छी बातें अगर आ रही होंगी, बहुत अच्छी चीजें लिखी आ रही होंगी, उस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं रुकेगी। पर उसी मोबाइल पर किसी की निंदा हो रही होगी, बुराई हो रही होगी, किसी के लिए अपशब्द बोला जा रहा होगा, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा होगा, तुम्हारी दृष्टि वहीं थम जाएगी कि देखूं तो सही कि किसकी खिल्ली उड़ रही है, किस पर अपशब्द कहा जा रहा है, किस पर ताने दिए जा रहे हैं, किसको आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा है। ये दृष्टि का दोष है। हम पूरे मोबाइल में, पूरे व्हाट्सएप पर, पूरे फेसबुक पर, पूरी यूट्यूब पर, पूरी लिंकों में हम अच्छा आ रहा था उसको ढूंढ नहीं पाए, श्रेष्ठ मिल रहा था हम उसको ढूंढ नहीं पाए, अच्छा मिल रहा था हम उसको देख नहीं पाए, और हमारी दृष्टि में बस किसी की निंदा सामने आ गई, किसी की बुराई सम्मुख में आ गई। जैसे किसी के लिए अपशब्द लिखना किसी ने चालू करा और हमने उसकी बुराइयों को पढ़ना चालू करा, नीचे के कमेंट्स पढ़ना चालू करे, थोड़ा उसमें अपन भी, क्यों अभी तक तुम बुरा नहीं करना चाहते थे, अभी तक तुम्हारी चित्त में बुराई नहीं भरी थी, पर एक बुरा कमेंट्स पढ़कर, एक बुरा विचार पढ़कर तुम्हारी दृष्टि में भी बुराई उत्पन्न हो गई और तुमने भी उसको बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। कारण क्योंकि यह दृष्टि का दोष हो गया। ये दृष्टि का दोष है। इसका क्या भुगतान भोगना पड़ता है मालूम है आपको? अगर दृष्टि से हमने गलत देखा है, हमने अपनी नेत्रों से अगर गलत होते हुए देखा है, तो उसका भोग क्या है? भीष्म पितामह सभा में बैठे हुए थे, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। भरी सभा में द्रौपदी के चीर को खींचा जा रहा है, भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, और जो घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध अपने सिंहासन पर बैठकर केवल देख रहा है। कितना भोगना पड़ा भीष्म पितामह को। भगवान कृष्ण की शरणागति में पड़कर भीष्म पितामह के नैनों में जल था और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। केवल बाणों की सैया पर पितामह पड़े हुए हैं। 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे और भगवान कृष्ण ने पूछा, पितामह क्या चाहते हो? पितामह कहते हैं अब मेरी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान कहते हैं, पितामह सुनो, जो तुम्हारी दृष्टि का दोष हुआ है, तुमने जो द्रौपदी को वस्त्रहीन होते हुए देखा है, ये दृष्टि का दोष तुम्हारे भीतर जो उत्पन्न हुआ है, जब तक उस कर्म का भोग पूरा नहीं भोग लोगे, तब तक तुम ऊपर भी नहीं जा सकते, भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना हो। भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना हो, भले तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, भले तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, पर जब तक तुम कर्म का भोग नहीं भोग लेते, तब तक तुम नहीं जा सकते। कई लोग पलंग पर पड़े रहेंगे, तड़पते रहेंगे, गंदगी भी पलंग पर करते रहेंगे, प्राण नहीं छूटते, पर गीता भी सुनाता, भजन भी सुनाता। और अभी अभी तो हमने एक नई चीज देखी है इस संसार के अंतर्गत, अभी अभी नई नई चीज देखने को मिली है, आपको भी मिली होगी। तो कोई मर गया और मरने के बाद उसके सिर के पास में बैठकर गीता जी का पाठ कर रहा है। देखा है आप लोगों ने? अभी अभी थोड़ा नया नया देखने को मिला है कि कोई मर गया, प्राण छूट गए, प्राण चले गए,
और उसके सिर के पास में बैठकर, उसके शरीर के पास में बैठकर गीता जी का पाठ कर रहे हैं। ईमानदारी से बोलना, पानी को हंडे में भरकर कितना भी मंथन करिए, कितना भी बिलोइए, क्या मक्खन बन जाएगा? क्या उसमें से घी निकल जाएगा? क्या उसमें से छाछ या दही निकल जाएगा? नहीं। पानी को कितना भी बिलो लो, पानी को कितना भी मथ लो, पानी को कितना भी मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, घी नहीं निकल सकता, दूध दही छाछ उससे प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जब उसमें दूध रहता और दूध को अगर बिलोया जाता तो मक्खन निकलकर प्रकट हो जाता। उसी तरह जब तक जिंदा हो तब तक अगर गीता का पाठ कर लेते तो परमात्मा मिल जाता। मरने के बाद अगर गीता सुनाई जा रही है तो उसका कोई सार्थक नहीं। मरने के बाद अगर गीता सुनाई जा रही है तो उसका कोई सार तत्व नहीं है। मरने के बाद अगर गीता का स्मरण कराया जा रहा है तो उसका कोई सार तत्व नहीं है। पर जीते जी हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं, जीते जी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, जीते जी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, जीते जी हम नाम जाप कर रहे हैं, जीते जी हम स्मरण कर रहे हैं, जीते जी हम परमात्मा की भक्ति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, जीते जी हम नाम जाप स्मरण कर रहे हैं, तो वो जीवन का एक सुख है, वो अंतिम समय में हमें प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, ये निश्चित है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना। महाराज कोई आए ना आए, कोई पहुंचे ना पहुंचे, बस आपको पहुंचना है। एक गलत जगह पर दृष्टि चली गई। जरा ध्यान देना, जितने लोग भी काशी की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मां गंगा के पावन तट से, काशी की पवित्र भूमि से आप और हम कथा को रसपान कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक हाथ गलत जगह पर चले जाता है तो इस हाथ को भोगना पड़ता है। दृष्टि गलत जगह चली जाती है तो दृष्टि को भोगना पड़ता है। नेत्रों ने पेड़ के ऊपर लगे हुए आमों को देखा, नेत्रों ने पेड़ के ऊपर लगे हुए फल को देखा, आम को देखा। जिब्या में राल उत्पन्न हुई आम देखकर, मन में भाव उत्पन्न हुआ खाने का, जिब्या ललायित हुई उस फल को खाने के लिए। पैर चलकर गए उस फल को तोड़ने के लिए, चढ़ गए, हाथों ने तोड़ लिया, नीचे लेकर आए, जिब्या ने खा लिया, दांतों ने भक्षण कर लिया, पेट में उतर गया। माली ने देख लिया, पकड़ के खूब धोया। माली ने पकड़कर डंडे से पीठ को मारा। अब देखिए, पीठ को मारा गया, जिब्या को स्वाद मिला, हाथ ने तोड़ा, पांव चलकर गया। जिन नेत्रों ने फल को देखा था रोना उन्हीं को पड़ा। ये निश्चित है।
रोना उन्हीं को पड़। फिर कल वाला स्मरण करेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म जो कर रहा है उसको भोगना। हमें ज्ञात नहीं हो पाता हमने पूर्व में क्या कर्म करा है, हमें ज्ञात नहीं हो पाता हमने पूर्व में क्या कर्म का भोग भोगा है, हमें ज्ञात नहीं हो पाता कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म अच्छा करा कि बुरा करा, हमें ज्ञात नहीं। हम अच्छा कर्म करें कि बुरा कर्म करें हमें स्मरण नहीं है, पर एक दृष्टि भी अगर गलत जगह पर चली जाती है, एक दृष्टि भी गलत और पहुंच जाती है। भीष्म पितामह की दृष्टि गलत जगह चली गई थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जाऊंगा तो सही, कैसे भी पहुंच जाऊंगा, पहुंचूंगा तो सही। तारकासुर ने ये विचार करा कि मरना तो है, मृत्यु करने में, और स्त्री ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करा। सुबह सुबह तुम अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, सुबह सुबह तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, और कोई डलिया में टोकने में भरे हुए कंडों को लेकर, कंडे लेकर तुम्हारे सामने से निकल जाता है। वो कितना भी सुंदर सच के जा रहा हो, वो कितना भी सुंदर श्रृंगार करी हो, वो कितनी भी सुंदर सजी धजी हो, वो कितनी भी अच्छा श्रृंगार कर कर जा रही हो, पर उसके सिर पर कंडे रखे हुए हैं और तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, और वो टोकना लेकर निकल कर गया, तो वो शुभ होगा कि अशुभ होगा? अरे जम के बोलो जरा, अशुभ होता है ना। और एक जिसने श्रृंगारी नहीं करा, स्नान भी नहीं करा, मुंडा भी नहीं धोया, न काजल लगाया, न मांग का कोई भाव उसमें उत्पन्न हुआ, बस केवल वो सौभाग्यवती नारी, वो आनंद देने वाली नारी, वो नित्य सुंदरता में परिपूर्ण होने वाली, एक अखंड सौभाग्य रखने वाली नारी, जिसके मांग में सिंदूर है, हाथ में चूड़ा है, भले उसने श्रृंगार करा ना करा, और एक लोटा जल या एक तांबे का हंडा, स्टील का हंडा, मट्टी का हंडा माथे पर पानी का भरकर तुम्हारे सामने से निकल गई, तो वो शुभ होगा कि नहीं होगा? वो शुभ है, वो शुभ है। वो कंडे लेकर जा रही है, वो कंडे लेकर जा रहा है, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर श्रृंगार क्यों ना करा हो, कितनी भी सुंदर सजी धजी क्यों ना हो, कितना भी सुंदर श्रृंगार उसने धारण करा क्यों ना हो, पर कंडा तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और वो डले में लेकर जा रही है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि यह अशुभ हो जाता है। और कोई नारी अगर सिर पर भरा हुआ कलश लेकर जा रही है तो वो शुभ हो जाता है, भले वो कैसे भी हो, भले उसमें रूपवान है कि नहीं है, कुरूप है तो भी चलेगा, पर भरा हुआ हंडा तो लेकर जा रही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है कि तुम्हारी बुद्धि में कंडा भरा है,
कि शिव महापुराण का जल भरा है, ये वो देखेगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी चिदानंद में, तुम्हारी बुद्धि के अंतर्गत क्या भरा हुआ है, ये वो देखेगा। तुमने पूरी जिंदगी ऐसी निकाल दी, लोगों की निंदा ढूंढते हुए, बुराइयां ढूंढते हुए, गलत काम करते हुए, तुमने पूरी जिंदगी ऐसी में निकाल दी कि केवल बुरों का साथ देते देते तो वो देख रहा है कि इसकी बुद्धि में, इसके चित्त में अहंकार का कंडा भरा हुआ है, ये झुकना नहीं जानता। और जिसके हंडा भरा हुआ है भक्ति का, जल का, ज्ञान का, वो झुकना जानता है, वो शिव भी जानता है कि ये श्रेष्ठ है कि क्या गलत है। विचार करना जरा, भीष्म पितामह ने केवल द्रौपदी को भरी सभा में चीर खींचते हुए देख लिया था तो 56 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा था। बाणों की सैया पर पड़े रहे 56 दिन। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जिंदगी में बन सके तो अच्छा करने का प्रयास करना। कोई अगर गलत लिख रहा है, गलत देख रहा है, गलत कह रहा है, तो उस जगह पर आपको एक शब्द अच्छाई का जरूर लिख देना चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी ये गलत सोच, गलत वृत्ति। महाभारत किस किसने देखी है टीवी पर? जरा हाथ उठाओ, सबने देखी है? रखिए, बहुत सुंदर। पूरी महाभारत को आप देखिएगा और द्रौपदी के चीरहरण को देखिएगा। माता द्रौपदी के चीरहरण का जो चरित्र दिखाया गया, उसमें भरी सभा में सब कोई बैठे हुए थे, सारे सभासद उस सभा के अंतर्गत बैठे हुए थे। भीष्म पितामह उस सभा में बैठे हुए थे, पर भीष्म पितामह ने भी एक शब्द नहीं कहा। द्रौपदी सबसे पहले बिलखती रोती हुई अपने काका ससुर के सामने गई और जाकर कहती है कि तुम मेरे काका ससुर हो, मेरे 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 आज वस्त्र खींचा जा रहा है। काका ससुर कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी से कहा तुम काकी सास हो, तुम तो बोलो। तो कहती हैं मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। वही गांधारी जब अपने बेटे को लोहे का बनाना था तो आंख की पट्टी खोल लेती है, और बहू पराई अगर वस्त्रहीन हो रही है तो पट्टी नहीं खोल पाई। वही गांधारी अपने बेटे को अगर लोहे का बनाना था तो पट्टी खोल दी, और वहां द्रौपदी अगर वस्त्रहीन हो रही है तो पट्टी नहीं खोल पाई। अब द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई। पितामह तुम हमारे घर के बुजुर्ग हो, तुम बड़े हो, तुम तो बोलो। और पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैं कैसे बोल सकता हूं? मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैं कैसे बोल सकता हूं? कैसे कहूं मैं, कैसे बोलूं मैं? और आप लोगों से भी निवेदन है, प्रतिदिन रोज शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाकर, शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल का थोड़ा सा आचमन जरूर करा करो कि हमने किसी के घर का अगर खाया भी होगा तो शरीर में कोई गलत चीज ना प्रवेश कर जाए, हमारी बुद्धि ना बिगड़ जाए। उसके लिए रोज शिव जी के चढ़ा हुआ जल का आचमन करना जरूरी है। प्रतिदिन करो, प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सभा में भीष्म पितामह बैठे तो भी द्रौपदी का साथ नहीं दे पाए। इसलिए शास्त्र कहता है कि कोई किसी का नहीं, कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया,
श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पति थे संग जब चीर खींचा तब कोई नहीं। कौन होगा? और जाने दो तो तुम इस बात से और समझ लेना कि अभी कोरोना महामारी आई थी, बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, आईसीयू में पड़ा रहा और घर के लोग घर में पड़े रहे। उस वेंटिलेटर पर डॉक्टर अपना काम कर रहा था, सिस्टर अपना काम कर रही थी, नर्स अपना काम कर रही थी और इन सब से ज्यादा अगर कोई काम कर रहा था तो वो आपका एक लोटा जल शिव का भजन कर रहा था। डॉक्टर दवाई दे सकते थे, सिस्टर दवाई दे सकती थी, आप पैसे लगा सकते थे, आप रुपया खर्च कर सकते थे, पर अंतिम समय में अगर कोई साथ दे रहा था तो आपका किया गया पुण्य सत्कर्म जो आपने पहले बोया था वो काट लिया। कई ऐसे थे जिनके दमे शुगर बीपी सब था, उसके बाद भी बचकर आ गए, और कई ऐसे थे जो जवान की जवान 40 साल 35 साल 42 साल हॉस्पिटल गए और मालूम पड़े निपट गए। क्या साथ दिया? तो कहा केवल तुम्हारा करा गया सत्कर्म तुम्हारे साथ दिया, पुण्य तुम्हारा साथ दिया, भजन तुम्हारा साथ दिया। उस पुण्य ने तुमको बचा कर लेकर वापिस आ गया, वो तुम्हारा पुण्य सत्कर्म भजन वो। लोग कहते हैं मेरे साथ में इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं। कोई किसी के साथ नहीं रहता, केवल तुम्हारे समय के साथ सब रहते हैं। तुम्हारा समय अच्छा है तो दुनिया तुम्हारे साथ है, और जैसे ही तुम्हारा समय खराब हुआ तो रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, तो दूसरे की क्या गारंटी देंगे। समय अच्छा है तो 1000 लोग तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं, समय अच्छा है लाखों लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं। समय बेकार आया कोई किसी का साथ नहीं देते, कोई समय मूल केवल समय। सब अपने नियम से चलते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं सब अपने नियम से चलते हैं। पपीहा स्वाति का पानी पीता है, पपीहा स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। पपीहा अगर उसको स्वाति नक्षत्र का जल नहीं मिला, स्वाति का पानी नहीं मिला, तो वो प्राण त्याग देता है, पर स्वाति नक्षत्र की बूंद के बिना नहीं रह पाता। स्वाति नक्षत्र के जल के बिना पपीहा नहीं रह सकता, वो भले मर जाए। शेर शिकार करता है तब खाता है, भूखा मर जाता है, पर घास खाता है कभी? अरे बोलो जम के बोलो जरा। नहीं, भले भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, खाएगा तो शिकार कर कर खाएगा। हंस क्या चुगता है? मोती। हंस क्या चुगता है? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। मोती चुगता है। भूखा मर जाएगा
पर गलत पदार्थ को हंस नहीं खाएगा, चुगेगा तो मोती ही चुगेगा। केवल एक मनुष्य ऐसा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, यह कब क्या खा जाए। केवल एक मनुष्य ऐसा है, यह मानव का जो शरीर है इसका कोई भरोसा नहीं। शेर अपने नियम पर जी रहा है कि शिकार कर कर खाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा पर घास नहीं खाऊंगा। हंस मोती चुगता है, भले मर जाऊंगा पर आड़ा टेढ़ा नहीं खाऊंगा। पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद मिलेगी तो पीऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। कितना प्रण इन जीव जंतुओं का है, केवल प्रण नहीं है तो मनुष्य का नहीं है। कई लोग कहते हैं ये हमारा रुपया खा गया, कोई कहता है ये हमारा प्लाट खा गया, कोई कहता है ये हमारी प्रॉपर्टी खा गया। सोचो मनुष्य, इसका कोई ठिकाना नहीं, ये कब क्या खा जाए। सब पर भरोसा कर सकते हो, परमाणु पर नहीं कर सकते। बड़ा पूरा इतिहास उठाकर देखिए साहब, पूरा इतिहास उठाकर देखिएगा, सारे इतिहास में आपको मिलेगा कि कोई दूसरा वो एक किताब में लिखा हुआ था, एक अंग्रेज से पूछा गया कि आप अपने देश से आए और एक भी सैनिक लेकर नहीं आए, तो इतने बड़े भारत पर राज कैसे करोगे। अंग्रेज से पूछा गया आप विदेश से आए और एक भी सैनिक लेकर नहीं आए, इतने बड़े भारत पर राज्य कैसे करोगे। उस अंग्रेज ने कहा हमें राज्य करने के लिए चिंता मत करो, हम एक दोगले को ढूंढ लेंगे और उस दोगले से हम ढेर सारे दोगले ढूंढ लेंगे, उन दोगलों की सेना तैयार कर हम आक्रमण कर राज्य करेंगे। भारत पर राज्य करना इतना सरल नहीं था जिस भारत की भूमि पर सोने की चिड़िया का आनंद था। केवल दोगलों ने साथ देना प्रारंभ कर दिया और पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को कब्जे में दे दिया। केवल कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, आपके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, इस चित्त पर, इस मन पर, इस वृत्ति पर शिव भजन का कंट्रोल होना चाहिए, भगवान की भक्ति का कंट्रोल होना चाहिए। कोई ने अगर आपको अपशब्द कहा, कोई ने पलट कर कुछ बात बोली, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला। एक बेटी का प्रसंग है, यहाँ पर एक बेटी बैठी हुई है जो शरीर से भले मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाकर, दिव्यांग होने के बाद भी उसकी ललकता, उसका भाव, शिव भक्ति की एक ललकता, भगवान शंकर के पावन चरणारविंद का एक सुख प्राप्त। फिर कहूंगा मैं आपको, आपका विश्वास, एक मानव का कोई भरोसा, एक जीव का भरोसा हो सकता है कि पपिया स्वाति नक्षत्र का जल पी लेता है, शेर शिकार कर कर भोजन करता है और हंस मोती को चुग लेता है, पर मनुष्य का कोई भरोसा नहीं, इसको जो मिल जाए वो भक्षण करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कब किसके साथ में क्या कर्म करे उसका कोई ठिकाना नहीं पड़ता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव से ज्यादा मेरे महादेव पर भरोसा रखना प्रारंभ करो, वो जीवन भर साथ, जीवन भर।
दुनिया साथ भले छोड़ दे पर परमात्मा साथ नहीं छोड़ता। परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो अंतिम समय तक, अंतिम बिंदु तक हमारे साथ में रहता है, अंतिम क्षण तक। महाराज भीष्म पितामह 56 दिन तक पड़े रहे, केवल दृष्टि का दोष हो गया और गलत देखा था, इसलिए भीष्म पितामह के सामने भी द्रौपदी जाकर रोई है कि पितामह तुम मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हो, तुम तो बोलो। पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मेरा एक निवेदन है तुम भोजन करो, पर एक दिन में एक बार नियम बना के रखो कि घर का व्यक्ति अगर कोई एक लोटा जल शिव जी के पास लेकर जा रहा है तो घर के व्यक्ति से कह देना कि वहां जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर आना और हम सबको देना। क्यों? आचमन करने से अगर शरीर में कुछ गलत चले भी गया होगा तो उसका बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मेरा महादेव संभाल ले और मेरा चित्त अच्छा है, मेरा चित्त श्रेष्ठ। एक भरोसा मेरे महादेव का, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। महाराज वो कृपा बोध है। चूके ना कोई